अच्छा, कौन कौन है जो जीब्रश को थोड़ा बहुत भी जानता है? संचित आया है क्या? सर हाँ जी मैं सर। अरे यार, आ गया क्या? संचित एक ही बदकिस्मती बात आया से। मेरे पास। बस अबे नहीं, ऐसे ही कह तू रहा बाहर हूँ। निकल, बाहर निकल, बाहर अरे निकल, जा आपने जा जा कहा जा। कि तू आ गया, बाय क्यों बाय आया? बाय 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 आपने बाय। कहा क्यों बस आया, आपने कहा बदकिस्मती है तेरी ना। समझाइए यादव को। बदकिस्मती बदकिस्मती। गया। बदकिस्मती। बताता हूँ इसको इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। अभी आएगा दोबारा। बदकिस्मती है ना इसकी। और संचित जी कैसे हैं आप? सब बिल्कुल सही, अच्छी बात। अच्छी बात क्या? नहीं, आपको नहीं, मम्मी को कह रहा था मैं कुछ और। अच्छा अच्छा, बदकिस्मती मम्मी हो गया था। नहीं नहीं, अपने आप को। अच्छा अच्छा, तू बदकिस्मत है ना। अरे अरे, फिर नहीं को अरे गया गया। सर सेकंड पार्ट चाहिए ना? अरे हाँ, ठीक है, तू आई अब। ओके। जी ब्रश। माया से हटके ना ना आपको इंसर्ट एज लूप टूल मिलेगा, ना आपको ऑफसेट एज टूल मिलेगा, ना आपको एक्सट्रूड मिलेगा, ना आपको वर्ज वर्टेक्स मिलेगा, ना आपको कोलैप्स एज मिलेगा, ना आपको स्लाइड एज मिलेगा, ना आपको वर्टेक्स जैसी चीज मिलेगी, ना एज जैसी चीज मिलेगी, ना फेसेस जैसी चीज मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ एक चीज होती है, दैट इज स्कल्पटिंग। एक मिट्टी का सर्कल दे दिया जाएगा, एक मिट्टी का स्फीयर दे दिया जाएगा, एक मिट्टी का बॉक्स दे दिया जाएगा, और बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी चीजें मिलती चली जाएंगी, और उनको मिला के नहीं, उन्हें बना के, उन्हें स्कल्प्ट करके आपको जीब्रश में चीजें बनानी है। ये रहा जीब्रश का इंटरफेस। जैसे ही खोलोगे ये ऐसे खुला जाएगा। आपको इसमें बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें दिखेंगी, लेकिन ये इनके लिए है, हमारे लिए नहीं। तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। सबसे पहले तो ये जो खुला हुआ है, ये पूरा इंटरफेस क्या है वो बता देता हूं। ये आपके सिंपल मेन्यू बार्स हैं। इन मेन्यू बार में इतनी सारी चीजें हैं कि दुनिया वाले पागल हो जाते हैं इसको देख के। तो आपको नहीं देखनी है, जितने दिखाऊंगा उतनी देखनी है। तुम धृतराष्ट्र बन जाओ और मैं संजय बन जाऊंगा, जो महाभारत में उतना ही बताएगा जितना उसे बताना चाहिए। समझ रहे हो? मैं समझाऊं ढंग से? जी सर। ओके। ये है क्विक सेव। क्विक सेव का मतलब, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, 9 दबाओगे, पहली की मिल गई तुम्हें 9, वैसे ही क्या होगा, ये ठीक क्विक है। सेव हो जाएगा। यानी कि जीब्रश की मेमोरी में क्विक सेव हो जाएगा, टूल सेव होगा। क्या सेव होगा? अब टूल। इसके बारे में आएगा। सी थ्रू। अगर इसे पूरा कर दोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ट्रांसपेरेंसी देख रहे हो। सी, क्या हुआ ये? है जीब्रश, बट बट पीछे का वो दिख रहा है, हाँ, ट्रांसपेरेंट हो गया। ये ये पहले होता था, क्योंकि पहले इसके अंदर आप रेफरेंसेस नहीं ले सकते थे। और जब आप रेफरेंसेस नहीं ले सकते थे तो आपको इस तरीके से उसे बार बार देख के, एक मिनट गाइस। ओके। सी थ्रू आपको दिख गया होगा, ठीक है। अरे यार, ये डराता रहता है।
ये आपका मिनिमाइज है, ये आपका रिस्टोर है, और ये आपका क्लोज है। इसके बाद नीचे आते हैं, ये अल्फा, ब्रश, कलर, डॉक्यूमेंट, दीज आर ऑल मेन्यू बार्स। इन मेन्यू बार्स का यूज है भी और नहीं भी, और नहीं भी और है भी। इन मेन्यू बार्स को आप यहां भी देख सकते हो और बाकी जगह भी देख सकते हो। इसका इंटरफेस पूरा इंटरचेंजेबल है, आप जब चाहो तब इंटरफेस चेंज कर सकते हो। ये आपके कुछ टूल पेज है, होम पेज यानी कि वो स्क्रीन सेवर आ जाएगा जो दिख रहा था। लाइट बॉक्स, लाइट बॉक्स में मतलब लाइट बॉक्स एक तरह का ना, इसका एक अंदरूनी सेट है जिसके अंदर डिफॉल्ट प्रोजेक्ट्स, डिफॉल्ट टूल, डिफॉल्ट ब्रशेस, डिफॉल्ट टेक्सचर्स, डिफॉल्ट मटेरियल, नॉइस, फाइबर, एरेज, ग्रेड, डॉक्यूमेंट, रेंडर स्टैट्स और क्विक सेव वाली फाइल इसके अंदर दिखेगी। यहाँ की स्पॉटलाइट भी दिखेगी। स्पॉटलाइट का जो मतलब है वो ये नहीं है जो तुम सोच रहे हो, क्योंकि तुम माया कर चुके हो। इसका स्पॉटलाइट का दूसरा मतलब है, तो उसे अभी छोड़ते हैं। बाकी यहाँ पे अब ये मैं देख के कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि सामने जो खुला हुआ है, दिस इज कॉल्ड लाइट बॉक्स। ये आपकी लाइट बॉक्स है। लाइट बॉक्स वो होता है जिसके अंदर लाइट होती है, नहीं। लाइट बॉक्स वो है जिसके अंदर हमने डिफॉल्ट सेव किया रखा है। नहीं, हाँ, डिफॉल्ट सेव कर रखा है या कहीं से सेव कर रखा है, जैसे कि ये सारी ब्रशेज हैं और ये सारे टेक्सचर्स हैं जो इसके अंदर इतने नहीं है। वी कैन चेंज इट, वी कैन कॉल एवरीथिंग। सी ज्यादा नहीं है ना, कम है। ओके। अल्फाज, अल्फाज पता है क्या होते हैं? सी नॉइस, डिफरेंट डिफरेंट नॉइस, ये सारे बात की बातें, अभी की बातें नहीं है। ठीक है। जो मेन है वो है क्विक सेव। क्विक सेव में आप अपनी बनाई हुई चीजें सेव कर सकते हो। ठीक है, ये हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो सेव भी होते रहते हैं। इसमें क्विक सेव अपने आप भी हो जाता है और आप भी कर सकते हो। मैंने जैसा बताया 9, आप क्विक सेव कर सकते हो। इसको ऑफ ऑन करने का तरीका है कॉमा। जैसे आप कॉमा दबाओगे, लाइट बॉक्स ऑन, लाइट बॉक्स ऑफ। ठीक है, यस सर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि कुछ करा ही नहीं है। इसके बाद है यहाँ पे लाइव बुलियन है, ये बाद में आएगा, अभी नहीं आ रहा। ये आपके कुछ टूल्स हैं, यहाँ से मूव, रोटेट, स्केल आप कर सकते हो। एम एस आर जो लिखा है नहीं है, एम मतलब मूव, स्केल मतलब एस, और आर मतलब रोटेट। और इसकी जो कीज है वो ये है डब्ल्यू ई आर, जो आपकी पुरानी थी। गुड न्यूज, सिर्फ यही एक चीज है जो आपको माया से मिलती जुलती है। इसके बाद है आपके पास यहाँ पे आपके कुछ टूल्स हैं, जैसे कि आरजीबी इंटेंसिटी, जी इंटेंसिटी। दोनों में फर्क ये है कि आरजीबी इंटेंसिटी हम तब यूज करते हैं जब पॉली पेंट करते हैं, वील एक्सप्लेन इट लेटर। और जी इंटेंसिटी वो है जो हम ब्रश के लिए यूज करते हैं। ब्रश कितना ज्यादा, कितना कम, कैसे चलेगा। मैं अपना वो ले लेता हूँ, टैब, पेन टैब मेरे पास भी है। ओके। इसके बाद ऊपर है ऐड और सब, ये बाद में बताऊंगा जब हम ब्रश के ऊपर बात करेंगे। फोकल शिफ्ट है, ये रिमेंबर रिमेंबर यानी कि हमारा जी ब्रश को रिमेंबर रखने के लिए कि कौन सा हमारा ब्रश साइज था और कौन सा हमारा ये था ड्रॉ साइज था। ये दोनों, इन दोनों के बारे में तब बात करेंगे जब ब्रश के बारे में बात करेंगे। भी आगे चलते हैं। इसमें है ये टूल बार है, टूल बार आप यहाँ देख रहे होगे, ये रहा आपका टूल बार। ठीक है, यही टूल बार आपका यहाँ है, दिख रहा है, सेम है। शुरुआत में इतना सही दिखता है, लेकिन जब हम काम करना शुरू करते हैं तब ये बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जी ब्रश पहले किस लिए बना था। जी ब्रश बना था 2.5D के लिए। 2.5D पता है क्या होता है? नहीं सर। 2.5D होता है ये 2.5, जो तुम स्केच करते हो ना, किसी भी 3D को चेंज करते हो। ये क्या है, इसने कुछ बोला?
पुलकित क्यों भाई? पुलकित पुलकित है क्या? नहीं है। पुलकित है ना ग्रुप में, देखियो। नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं है? नहीं। क्या बात कर रहे हो, पुलकित का तो होना जरूरी है। इंग्लिश तो ऐसे बोलता है ऐसे, पता नहीं कितना आता हो इसे। कहाँ गया मेरा पेन? ओके। तो 2.5D तुम्हें नहीं पता? अरे यार, 2.5D तुम्हें नहीं पता? सबको, किसी को भी नहीं पता 2.5D क्या होता है? मुझे पता है सर। बता। वो गेम वाला। सर 2.5D एक्चुअली लेगेसी फीचर, ये सब पिक्सेल्स ही है लेकिन इनमें डेप्थ भी है, इसको पिक्सल बोलते हैं। अरे कहाँ गया? एक मिनट। क्रैश हो गया। मेरी आवाज हाँ, हो नहीं जाता है कभी कभार उसका। आवाज आ रही है विष्णु? सॉरी विशाल, आ रही है आवाज? ठीक है सर। 2.5D अब आ रहा है लिखा हुआ ना कि सेशन ऑटोमेटिकली रप्ट। हाँ ठीक ठीक है, ओके डन है। ठीक। होता क्या है, पहले ये इसी तरीके से यूज होता था। 2.5D, अगर मैं इधर क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको 2.5D के ब्रशेस मिलेंगे। देखो 2.5D, 2.5D एक्चुअली आपको एक तरह से, आप स्केच जब करते हो ना किसी 3D एलिमेंट को, तो वो आपको डेप्थ की फील देता है, लेकिन आप उसे 3D नहीं बोल सकते, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग इट इन 3D वर्जन। ठीक है, यही आपकी स्केचिंग का रूल होता है, और यही आपका सबका रूल है कि आप इसे 2.5D इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कभी भी आप इसे डेप्थ दे सकते हो, एक एंगल से काम कर सकते हो, बट यू कांट 3D 3 डायमेंशन में वर्क नहीं कर सकते। हाँ, इसको 3 डायमेंशन में वर्क नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे ले सकते हो, लेकिन आप इसे घुमा नहीं सकते। यू कांट मूव इट। ठीक है, बस आप इसे ऐसे, देखो थ्री, थोड़ा सा डायमेंशन आ रहा है ना कि हाँ भाई थोड़ा सा उठा है, गहरा है, नीचे है। यस सर। तो ये आपका 2 डायमेंशन है। जीब्रश इसीलिए बना था, जीब्रा शुरुआत में इसीलिए बना था, दैट इज हिज लेगेसी फीचर। और ये लेगेसी से अलग नहीं होना चाहता है, इसलिए ऐसा दिखता है, इसलिए हमेशा ये इस तरीके से दिखता है। टू केम आउट विद दिस लेगेसी फीचर, मतलब इस लेगेसी फीचर से हटने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल। पहले तो कंट्रोल एन दबा दो, सब न्यू हो जाएगा आपका। दूसरी बात, टेक समथिंग स्फियरिकल और टेक समथिंग 3D। मींस ये, जैसे आप बॉक्स स्फीयर ले सकते हो, क्यूब ले सकते हो, सिलेंडर ले सकते हो, एंड मैच मच मोर सिलेंडर, ये वो फलाना ढमकाना सारे हैं। सो यू कैन यूज अ स्फीयर, एंड जैसे ही आपने स्फीयर लिया, अब आप इस पे काम कर सकते हो, बट अभी काम नहीं कर सकते हो। अभी आप जितनी बार भी आप क्लिक करोगे ना, इट्स स्टिल इन 2.5D। सी, ये स्टिल 2.5D, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या करें कि ये 2.5D से हट जाए? तो कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, सिंपल। आपने जो ले रखा है एक बार बनाना है, दूसरी बार नहीं बनाना, एक बार बनाना है। एंड देन जस्ट प्रेस टी और एडिट, दिस एडिट। अगर ये आप एडिट क्लिक करोगे या फिर टी दबाओगे, नाउ इट इज मूवेबल, नाउ इट इज सिलेंड्रिकल, नाउ यू कैन मूव एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, अभी इसमें काम होना बाकी है, लेकिन फिर भी ठीक है। एफ से फोकस होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में बाद में आएंगे हम, यहां चलते हैं। तो ये समझ आ रहा है ना आपको क्या हुआ? अब यहां पर एक्टिव पॉइंट है और टोटल पॉइंट है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? टोटल पॉइंट मतलब और एक्टिव पॉइंट मतलब, इसका मतलब क्या है, कुछ बता सकता है कोई?
टोटल पॉइंट मतलब कितने वर्टेसेस यूज हुए हैं और वर्टेक्स नहीं एक्टिव काम पॉइंट करता है, ये फेसिस पे काम करता है। हाँ, तो कितने फेसेस एक्टिव है और एक्टिव फेसेस के मतलब वो मतलब कितने पे काम हो रहा है करंटली शायद वो। नहीं नहीं, इसमें विजिबल इनविजिबल लेयर्स भी चलती है, यानी लेयर पे काम हो रहा है, 3 लेयर पे काम हो रहा है, 3 ऑब्जेक्ट्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है। यू कांट मेक एन एनवायरनमेंट इन दिस, यस यू कैन, ऐसा नहीं है नहीं बना सकते, बट इट विल टेक लोड्स ऑफ टाइम, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूं कि एक्टिव जो होता है ना, इसका मतलब ये है कि जो आपके स्क्रीन पे विजिबल है या जिस पे आप काम कर रहे हैं एक्चुअल में, वो एक्टिव पॉइंट्स है। टोटल पॉइंट वो है जो पूरे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पॉइंट्स है, पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर पूरे फेसेस हैं, वो एक्टिव पॉइंट, वो टोटल पॉइंट्स हैं। इसके बाद आता है ये बीपीआर है। बीपीआर का मतलब होता है बेस्ट प्रीव्यू रेंडर, यानी कि आप इसमें रेंडर कर सकते हो बट डोंट टच दिस राइट नाउ। और ये आपके कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम एक एक करके पता करते रहेंगे। और इसमें ये एक और होना चाहिए, एक मिनट, इतना ही है, ओके, इतना ही है। इसके हम बाद में आएंगे, अभी देख लो बस टूल। सबसे पहले स्क्रॉल टूल है, ये ऊपर वाला आपका जो यहां से यहां तक है ना, ये आपका एक तरह से डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट यानी कि ये इमेज, ये पेज दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है सबको। यस सर। ये पेज जो ग्रे एरिया है वो हाँ पेज सर। नहीं है, इसके अंदर का पेज है। तो इसको अगर आप इधर से, मतलब इसे आप ऐसे ले जाओगे ना, तो यू विल नॉट सी एनीथिंग। तो जो मेन है वो यही है, ये डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, उसके लिए 3 है, जैसे एक्चुअल, जितना एक्चुअल आपको चाहिए। जूम डॉक्यूमेंट, देखो लिखा हुआ है ना जूम डॉक्यूमेंट, तो आप कितना जूम कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, वो है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ये पुराने टाइम का स्टफ है, पुराने टाइम के स्टफ पे ही काम करता है। सर ये वर्किंग इस एरिया इसको अब बड़ा भी कर सकते हैं। हाँ, मैं कितना ही बड़ा चाहे कितना भी कर लूं, इतना नहीं। बड़ा, लेकिन फायदा नहीं है उसका। हाँ सर। ज्यादा फायदा नहीं है, इट विल पिक्सलेट, मजा नहीं। ये थोड़ा सा इनका वो है कि ज्यादा पीरियड बड़ा करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखेगा। तो जितना है उतना रहने दो, या फिर थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहते तो थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है। वैसे नहीं, इस वैसे नहीं, वो जो वर्किंग एरिया है इसको बड़ा कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद ये है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव हम तब ऑन करते हैं जब हमें किसी भी चीज को प्रोस्पेक्टिवली देखना पड़ता है। वो यहाँ पे अब ये एक ऑर्थोग्राफिक और प्रोस्पेक्टिव, किस किस को पता है ऑर्थोग्राफिक और प्रोस्पेक्टिव का डिफरेंस? ऑर्थोग्राफिक में सिर्फ 2 एक्सेस होते हैं। नहीं, तो मतलब रॉन्ग। पिक्सल। कोई और? मैंने ऑर्थोग्राफिक का क्या बता रखा है, मैंने बाद में बताऊंगा इसका क्या है। मैंने बताया था ना कभी ऑर्थोग्राफिक क्या होता है, संचित, सत्यम। ऑर्थोग्राफिक में से 4 स्क्रीन आ जाएंगे, 2 स्क्रीन आ जाएंगे, और पर्सपेक्टिव में एक ही स्क्रीन रहेगा ना, मतलब एक ही व्यू पॉइंट रहेगा। देखो ये मतलब तो वो पूरा डिवाइड ही हो गलत जाता है बोल गया। ना ऑर्थोग्राफिक में सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं ना, कि फ्रंट साइड, फ्रंट चाहिए, साइड ये चाहिए, माया ऐसे। की, अरे वो तो, वो आप स्क्रीन आप चेंज करते हो। ऑर्थोग्राफिक में आप अकेले 2 एक्सिस पे मूव कर सकते हो, थर्ड एक्सिस पे नहीं जा सकते, तो वो एक फेस तक ही रहता है। अगर एक क्यूब की बात करें तो उसपे जैसे 6 फेसेस हैं, तो आप एक ही फेस को देखोगे। ऑर्थोग्राफिक में आप थर्ड फेस पे नहीं देख सकते। पर्सपेक्टिव में आप पूरा उसको देख सकते हो 3D में। अबे लल्ला रुक जा, रुक जा। चलो वो छोड़ते हैं, अभी रहने दो, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। पर्सपेक्टिव इमेज एक अलग तरीके का एंगल होता है, इसके अंदर आप एक से ज्यादा यानी कि 3 फेसेस को, 3 एंगल को देख सकते हो। जबकि ऑर्थोग्राफिक एंगल वो होता है जिसमें आप एक एंगल को सामने और बाकी एंगल्स आपके पीछे हो सकते हैं। दूसरी बात, आप जितने भी फ्रंट, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम यूज करते हो माया में, वो सारे ऑर्थोग्राफिक एंगल हैं। और वो हमें सबसे ज्यादा मदद करते हैं जब हम मॉडलिंग करते हैं। पर्सपेक्टिव सिर्फ देखने के काम आता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। पर्सपेक्टिव इज ओनली फॉर सीइंग अनलेस और until you don't want to adhere. If you are very proficient in Maya, you can do perspective also. बट हम कोशिश करते हैं कि ज्यादातर फ्रंट, मतलब अगर हम रेफरेंस लेके काम कर रहे हो तो फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से ही काम करें।
तो पर्सपेक्टिव इसमें सिर्फ देखने के लिए है, कभी ऑन मत करना। ऑन कर रहे हो ठीक है, लेकिन जब मॉडलिंग करो तब ऑन मत करना, इट विल गिव यू सम डिस्टॉर्टेड इफेक्ट और वो आप प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके बाद यहां पर है फ्लोर। फ्लोर आप ऑन करोगे तो आपको एक फ्लोर मिलेगा। इस फ्लोर की बहुत बड़ी कहानी है। ये जो फ्लोर आपको दिख रहा है ये इतना नहीं है, खैर ये तो बड़ा है। इस फ्लोर की दो कहानियां हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये अजीब सा नजर आएगा, देख रहे हो? ये ऑर्थोग्राफिक फ्लोर है। ऑर्थोग्राफिक में पर्सपेक्टिव का उल्टा होता है। इसमें जो वेनिशिंग पॉइंट है वो कैमरे के सामने होता है या कैमरे के पीछे होता है, जबकि पर्सपेक्टिव में व्यू पोर्ट के आगे होता है, मतलब कैमरे के अपोजिट में होता है। अब समझ आया ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव का डिफरेंस? ये ऑर्थोग्राफिक चैनल है, ये पर्सपेक्टिव चैनल है। कौन सा सही लग रहा है? पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव सही लग रहा है, क्योंकि पर्सपेक्टिव आपको बिल्कुल वैसा ही देता है जैसे रियल लाइफ में होता है। लेकिन यस जब हम मॉडलिंग की बात करते हैं, जब हम मॉडलिंग की बात करते हैं, जब मॉडलिंग की बात करते हैं, जब हम मॉडलिंग की बात करते हैं, तब हम ऑर्थोग्राफिक में ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक में कुछ फायदे हैं जैसे कि अगर मैं फ्रंट देख रहा हूं तो एक्चुअल में फ्रंट ही देख रहा हूं, वो बैक वैक नहीं दिखेगी या फिर हल्का सा टेढ़ा नहीं दिखेगा। पर्सपेक्टिव में अगर फ्रंट देखोगे तो आपको बैक भी दिखेगी, हल्का सा टेढ़ा दिखेगा, और इट विल मतलब आपका जो व्यू पॉइंट है वो ठीक से नहीं होगा और आपकी डिमेंशन ठीक नहीं बनेगी। तो पर्सपेक्टिव को ऑफ रखते हैं और हमेशा फ्लोर आप चाहो तो ऑन रख सकते हो, चाहो तो ऑफ रख सकते हो, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको फ्लोर ऑन ही रखना पड़ेगा। बीपीआर जब रेंडरिंग करोगे और शेडो चाहिए तो आपको फ्लोर की जरूरत पड़ेगी। और सॉरी, और जब आप रेफरेंस लोगे तो बिना फ्लोर के रेफरेंस ऑन नहीं होगा। रेफरेंस फ्लोर के साथ ही ऑन होता है। फ्लोर ऑफ कर दोगे रेफरेंस ऑफ हो जाएगा। उसके बारे में हम बहुत बाद में बात करेंगे। इसके बाद है ये लोकल सिमेट्री। अब लोकल सिमेट्री क्या होती है? लोकल सिमेट्री और सिमेट्री में क्या डिफरेंस है? सिमेट्री का मतलब क्या होता है? अरे सिमेट्री का मतलब क्या होता है? एक जैसा। सर एक तरफ जो हो, दूसरी तरफ भी वही हो। इसमें ये लोकल सिमेट्री का मतलब ब्रश से है। आप ब्रश अगर देख रहे हो तो मेरी दो ब्रश दिख रहे होंगे, दिख रहा है? यस सर। ये सिमेट्रिकल ब्रशेज है। अच्छा ना, ठीक है। अरे ठीक है भाई, सिमेट्रिकल ब्रश है। सिमेट्रिकल ब्रश का मतलब जो मैं यहां करूंगा वो यहां भी होगा, ठीक है? दिख रहा है जैसा मैं कर रहा हूं वैसा वहीं भी हो रहा है ना? बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इधर ले जाएं, मतलब गलती से इधर मूव कर दें, अरे यार इतना तो वैसे भी नहीं हुआ जितना ये कर रहा है। सर वही कह रहा हूँ, हैवी ज्यादा सॉफ्टवेयर है क्रैश क्या हो ये? रहा है। हाँ जी। हैवी सॉफ्टवेयर है क्या काफी? नहीं यार हैवी नहीं है, बट पता नहीं क्या कर रहा है। अभी कल तक तो ठीक था, कल तक तो मेरे साथ खेल खुल रहा था। कल मैंने कितना ज्यादा नहीं किया, बट ठीक है। एक्स ऑन किया और अरे यार टी ऑन किया, टी किया ताकि आपको इस पे काम करने को मिले, और एक्स ऑन किया ताकि आप सिमेट्री, अरे मैंने बता दिया क्या? अच्छा, एक्स से सिमेट्री ऑन होती है भाई ठीक है। तो एक्स से सिमेट्री ऑन, और देखो जैसे कि मेरा मूव करा वैसे। अब इसको मान लो मैं मूव करता हूं, एक मिनट। सर लेकिन इसमें जो ब्रश रहता है उसमें तो सिमेट्री शायद पहले से ही ऑन होती है, मतलब चलाते हाँ, ही वो। बच्चा बोलना पहले ही शुरू कर देगा, है ना? शायद ऑन नहीं, ऑन नहीं रहती, आपको ऑन सर करनी मैंने पड़ती है। सर मैंने चलाया था इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा मतलब वो जो ब्रश सिलेक्टेड था ना, वो ऑटोमेटिक सिमेट्री ले रहा था, मतलब नहीं, सिमेट्री पे काम कर ऑटोमेटिक रहा नहीं था। होती। एक्स दबाना तो ठीक हो जाएगा, देखो। सिमेट्री छोटी बात ठीक। नहीं है, अभी सिमेट्री बहुत आगे तक आएगी।
ओके अगेन फिर से आ गया, एक्स ऑफ किया हमने, मूव कर सकता हूं मैं, हाँ मूव कर दिया, अब यहाँ पे आ गया। अब मैं इसे मूव बंद कर रहा हूँ और वापस सिमेट्री पे आ रहा हूँ और एक्स दबा दिया। अब देखो क्या हो रहा है, सी प्रॉब्लम दिख रही है? यस सर। प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों है? उसकी वजह ये है कि जो आपका सिमेट्रिकल एक्सिस है ना, वो बिल्कुल सेंटर से होता है, यानी जी ब्रश के सेंटर से होता है, आपके सेंटर से नहीं होता। आपको ऑब्जेक्ट यहाँ, इसका मतलब नहीं हमारा ब्रश भी यहाँ जाएगा, ये बात थोड़ी होती है। तो इसके अंदर अगर इसको ठीक करना है तो हम लोकल सिमेट्री ऑन करेंगे। जैसे आप लोकल सिमेट्री करोगे, अब आपका ब्रश जो है वो एक्चुअली जो मिड पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट लेगा, ना कि व्यू पोर्ट का या ग्रिड का मिड पॉइंट लेगा। इसको ऑफ कर दोगे तो इस तरीके से, ऑन कर दोगे तो इस तरीके से। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। तो ये आपका सिंपल है जो भी है। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसे F दबाएंगे तो फोकस में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं हमारे पास फ्रेम, F यानी फ्रेम जो हमने किया था अभी अभी। ठीक है, मूव यानी कि हम यहां से ही मूव कर सकते हैं। अगर आपको वैसे मूव करना है, बिना इसके यहां जाए हुए मूव करना है, तो आप ऑल्ट दबाइए। ऑल्ट दबाने के बाद आप इसे कहीं भी ले जाएंगे, मतलब लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये ऑल्ट आपको इस तरीके से मूवमेंट दे। एक बात याद रखना, ये जितनी भी चीजें यहां हो रही है ना, यहाँ पे मतलब ये जो है, इसका जो मूवमेंट है कभी भी यहां पे नहीं होगा। ऑब्जेक्ट पे कभी भी कोई भी मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल काम नहीं करेगा। हमेशा क्या कहते हैं इसे, खाली स्पेस यस में, सर। सॉरी खाली स्पेस में मूव करेगा। तो अगर खाली स्पेस में मैं करूंगा, दिस इज कॉल्ड पैनिंग, जिसमें मूव है, ये हमारा पैनिंग हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पैन कर रहे हैं, ना कि मूव कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट मूव ऊपर वाले मूव से होगा, यहाँ वाले से। ये आपका स्क्रीन मूव कर रहा है, एक तरह से कैमरे को हम लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, पैन कर रहा हूँ। अनदर इज जूम। जूम करने का तरीका क्या है? जो जूम यहाँ पर एक तरीका तो ये है, चुपचाप से जूम कर लो। ठीक है, एक तरीका क्या है, आप पैन करते रहो और पैन करते बिना लेफ्ट क्लिक छोड़े आपको ऑल्ट छोड़ना है, एंड यू विल हैव पैन। ऑल्ट छोड़ना है, लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ना है। लेफ्ट क्लिक करोगे तो दोबारा पैनिंग है, ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक पैनिंग है। अगर मैं पेन टैब से काम कर रहा हूं तो आपको स्क्रीन पे पेन टैब लगाए रखना है, और ऑल्ट छोड़ दोगे तो आप जूम में हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट पकड़ लोगे वापस तो पैन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जूम। रोटेट के लिए कुछ नहीं करना, बाहर जाके बस माउस अपना जो पेन टैब है उसे घुमाओ। जो आप क्या कहते हैं, खाली स्क्रीन पे करोगे तो आपको घूमता हुआ नजर आएगा। लेट मी गिव यू वेरी गुड एग्जांपल, इससे समझ नहीं आएगा अब। ठीक है, सी, ठीक है। अगर आपको बहुत सिमेट्रिकली, मतलब बहुत ही कन्फाइंड वे में जूम करना है, यानी कि लेफ्ट राइट चाहिए, तो शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबा के घुमाओ। ठीक है, पहले घुमाओ फिर शिफ्ट दबा दो, घुमाओ 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 शिफ्ट दबा दो, घुमाओ, शिफ्ट दबा दो, एंड देयर इट इज। ठीक है, समझ आया? घुमाने के बाद शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के घुमाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल एक्ट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, ये स्मूथ में चला जाता है तो वो नहीं काम करेगा। पहले घुमाने के लिए पकड़ो इसको मिड स्क्रीन से, और उसके बाद शिफ्ट दबा दो, तब जाके 90 डिग्री पे होगा। और अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हो, चलो भूल रहे हो, तो यहां से इसको पकड़ सकते हो, तो ये आपको फ्रंट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फटाफट से सी करके दे देगा। ये इसीलिए है नेविगेटर। नाउ यू कैन पेंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू पेंट। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है? उसकी वजह सिमेट्री की। अब भी ऐसा आ रहा है, देखो। अब ऐसा क्यों आ रहा है पता है? कोई बता सकता है? कोई तो बता दो, तुक्का ही लगा लो। लोकल सिमेट्री ऑन है ना। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ब्रश यहाँ है, चल यहाँ आ रहा है, देख रहा है?
सर उसकी सर वजह पॉलीगन्स वर्टिसेस ज्यादा नहीं है, पॉलीगन्स कम है सर, पॉलीगन्स। वर्टिसेस ज्यादा नहीं है। हाँ वही। एग्जैक्टली इसे क्लिक करो, आपको दिख जाएगा हो क्या रहा है। ये पॉली फ्रेमिंग है, यानी कि आप जितनी आपका जो फ्रेमवर्क है, जो एजेस ऑफ पॉली का फ्लो है, वो यहां से दिखेगा। इसमें पॉली फ्लो पहले नहीं होता, तो हमें पॉली फ्लो याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें ट्रायंगल भी मिलेगा क्यूब में आपको, ठीक है। तो जितने कम पॉली उसके हिसाब से कम एजेस, ठीक है। इसीलिए ये इस तरीके से घूम रहा है, इसे यहां पर और पॉलीफ्रेम चाहिए। इसके बाद ट्रांसपेरेंट है, ये ऑन नहीं करते अभी, क्योंकि इसके लिए आपको एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट यहां चाहिए होंगे, तब जाके ट्रांसपेरेंसी आपके काम आएगी। अब है टूल बार, यहाँ टूल बार दिख रहा है, ये क्लिक दिख रहा है, ये हल्का सा एरो, इस पर क्लिक करोगे तो ये गायब भी हो जाएगा। यहां पर आप कोई भी ऑप्शन हटा भी सकते हो और डाल भी सकते हो। यहाँ कोई भी मेन्यू बार ला सकते हो। आपको क्या करना है, बस जैसे मान लो मुझे इसमें टूल चाहिए था, टूल सबसे इंपॉर्टेंट है, आप टूल इसमें हमेशा रखिएगा। ये दिख रहा है यहाँ पर आपको वही सेम साइन, इसको क्लिक करके रखो, ड्रैग करो या ड्रॉप कर दो। कोई भी टूल, मान लो आपको स्ट्रोक चाहिए, स्ट्रोक क्लिक किया और यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इस पे क्लिक दोबारा करोगे, वहां से वो हट जाएगा। इस पे क्लिक करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ चला जाएगा। और इस पे क्लिक करोगे, आपको वापस आना है तो आप यहाँ इसको उठा के चुपचाप यहाँ ले आओ। सेम सबके लिए, ऐसा नहीं है जहां पे आपको सेम ना मिले। इसके अंदर भी अगर मैं यहाँ क्लिक करूं तो आपको एक ब्रश टूल मिलेगा, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। इसे क्लिक हो गए तो गायब हो जाएगा, और दूसरा टूल यहाँ पे ला सकते हो। सिर्फ आपने से ड्रॉ लाना है, मैंने सिंपल उठा के हटा दिया। अब आपके पास यहाँ पे ड्रॉ टूल बार और ब्रश टूल दोनों है। और यहाँ से आपको नहीं चाहिए तो इस पे हटा दो, और आप पूरा स्क्रीन अपना बना सकते हो। सेम यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी है। तो यू कैन बॉय योर पैनल। यहाँ ये है आपका ब्रश, जिसके आगे आपको ब्रश मिलेंगे। अभी आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट ब्रश अभी मिल रखा है वो है, कौन सा ब्रश है ये, स्टैंडर्ड ब्रश। कौन सा ब्रश है, सॉरी स्टैंडर्ड ब्रश, डैम नहीं है, डेमियन नहीं है, स्टैंडर्ड ब्रश। स्टैंडर्ड ब्रश यानी कि आपको सिंपल उठापटक मिलेगी, ठीक है। जिस तरीके से दिखा रखा है उसी तरीके से काम भी करता है, सेम। इसके बाद है डॉट्स, ये आपका पेन स्टाइल है। पेन स्टाइल का मतलब किस तरह आप किसी किसी ब्रश को यूज करोगे, उसका स्टाइल है। स्ट्रोक्स किस तरीके से बनेंगे। अल्फा, अल्फा यानी कि अगर मुझे कोई डिजाइन बनाना है जो कि मेरे पास एज इज है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, तो हम उसे एज अल्फा लगा के यहाँ पे उसे स्ट्रोक बेवल या एम्बोस कर सकते हैं, सिंपल अगर मैं भाषा में कहूँ तो। टेक्सचर का भी यूज नहीं है, पर हम टेक्सचर भी यूज कर सकते हैं, मतलब किसको पेंट भी कर सकते हैं हमें। ये आपका मैथ का मटेरियल है। हम कोशिश करते हैं मैट कैप, क्योंकि मैट कैप्स आपके थोड़े से अजीबोगरीब होते हैं, हम इसकी जगह बेसिक मटेरियल टूल यूज करते हैं। दिस इज बेसिक मटेरियल 1, बेसिक मटेरियल 2, बेसिक मटेरियल 3, आप ये ले सकते हो, ठीक है। बेसिक मटेरियल का फायदा क्या होता है, इसमें आपको शेडो, हाईलाइट्स और मिडटोन्स काफी अच्छे तरीके से मिलते हैं, प्लस काफी स्मूथ होता है। मैट कैप ग्रे में आपको स्मूथ वर्जन नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको मान लो फिर से ये ले लेता हूं और इसको मैं मैट कैप ग्रे ले लेता हूं और इसको ऑफ कर देता हूं, तो आप देखोगे आपको लाइंस दिख रही हैं, दिख रही हैं। अच्छा, अगर आपको ये जैसे मेरे को इसे वो करना है, पेंट का या ब्रश मारना है, तो मैं ब्रश नहीं मार पाऊंगा। ये मुझे बार बार बोले कि ये अभी सिर्फ एक पॉलीमेश 3D है, इसको प्रिमिटिव मैं अब ये प्रिमिटिव है। अब ये प्रिमिटिव क्यों है उस, लेकिन पॉलीमेश 3D बना, तो मैं पॉलीमेश 3D क्लिक करता हूं और अब ये पॉलीमेश बन गया है। इस पे बनाओ, यहाँ पे क्लिक कर दो, अब ये पॉलीमेश 3D बन गया। अब मैं इसमें स्कल्पटिंग कर सकता हूं। तो जैसा कि कहा था मैंने, स्टैंडर्ड टूल बार है, आप स्टैंडर्डली कर सकते हो, ये उठाएगा ही उठाएगा। अभी ब्रश के बारे में दोबारा वापस लौट के आएंगे। ये सर ये आप कलर यूज प्रिमिटिव कर वाला सकते दोबारा हो। बताना एक बार, हाँ जी, ये प्रिमिटिव वाला दोबारा बताना। पहले मैं दूसरा ले लेता हूँ ना यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा है, ये मुझे पसंद है, ये वाला भी। और एक और होता है,
यही अच्छा है, मुझे पसंद है ये व्हाइट, आंखों को भी नहीं लगता और काम भी होता है। हाँ बोलो क्या। सर वो आपने प्रिमिटिव में चेंज किया था ना, उसे वो बताना एक बार। कुछ नहीं है, जब आप मॉडल बनाओगे, जब आप बनाने पे सॉरी, जब आप बनाने पे आओगे ना चीजों को, तब आप दो चीजें जरूर करना, एक एडिट जरूर करना, अगर स्टैंडर्ड स्फीयर ले रहे हो तो एडिट, और यहां जाके मेक पॉलीमेश 3D, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये पॉलीमेश 3D बन जाएगा और आप इस पे फिर वर्क कर सकते हो। बिना इसके अगर मैं वापस स्फीयर 3D लाऊं तो आप वर्क नहीं कर पाओगे, ये बार बार आपको बोलेगा कि प्रिमिटिव है, उसको पॉलीमेश 3D बनाओ, मेक पॉलीमेश 3D बटन को दबाओ टूल पैलेट पे। तो टूल पैलेट कहाँ है, ये रहा टूल पैलेट, और इसके अंदर ये रहा मेक पॉलीमेश 3D, जैसे इसे क्लिक करोगे अब आप इसे कर सकते हो। सर ये पेन प्रेशर से मैनिपुलेट करते हैं मैश को। हाँ जी, सर पेन प्रेशर यूज करते हैं इसको, मतलब कैसे मैनिपुलेट होगा मैश उसके लिए। मतलब सर मतलब जैसे आप अभी कर रहे हो इसमें पेन प्रेशर का रोल है। हाँ बिल्कुल है। अभी आगे ब्रश पे आऊंगा ना, अभी ब्रश पे क्यों आ रहे हो, मैं तो ऐसे ही करने लग गया, ऊपर ओके जाती है। ओके सर। तो यहाँ से तुम इसमें कोई भी कलर ले सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है, और उस कलर को आप सेव कर सकते हो कि ये मुझे कलर चाहिए, ठीक है। ज्यादातर हम ये वाला कलर लेना यूज करते हैं, मजेदार चीज ये होती है कि ये ना थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं है। ओके, ये नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियल ब्रश, यानी कि जब भी अब मैं खोलूंगा मुझे सेम ब्रश मिलेगा, ये वाला सेम मटेरियल मिलेगा। स्टार्टअप मटेरियल हैज बीन स्टोर्ड सक्सेसफुली, विल बी लोडेड व्हेनेवर यू लॉन्च दिस ZBrush। यानी ZBrush जब भी खोलूंगा तब मुझे ये वाला, यही वाला सेम मटेरियल मिलेगा, कोई और मटेरियल नहीं मिलेगा। इसके बाद है ये अंडू रीडू। अंडू रीडू यानी कि सिंपल, आप इसे डू कर सकते हो, रीडू कर सकते हो, और नंबर ऑफ टाइम कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहां नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, नंबर ऑफ टाइम जितनी बार आप करते जाओगे उतनी बार आपको यहाँ पे बढ़ता जाएगा। और जैसे ही आप पीछे से स्टार्ट करोगे तो ये आपसे एक बार पूछेगा कि भाई, कभी कभार पूछता है कि यार कम से कम आपने 35 से 34 या 20 से ज्यादा अगर आप करते हो चेंज और अंडू करते हो, तो ये बोले कि अगर तुमने 20 से ज्यादा अंडू से बाद, मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जितनी बार स्ट्रोक लगाऊंगा उतनी बार ये अंडू रीडू बना देगा, अंडू बना देगा। देख रहे हो अंडू बनते जा रहा है, बन गया। अब इसे मैं पीछे ला रहा हूं, अब मैं दोबारा करूंगा तो ये एक बार पूछेगा कि आपका जो हिस्ट्री है, जो 54 अंडूज आपने किए थे पहले, वो सारे डिलीट हो जाएंगे अगर आपने लेटेस्ट काम किया तो। मैं करूंगा ओके तो डिलीट हो गए, कैंसिल करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरे अंडूज अभी भी सुरक्षित हैं। लेकिन अगर मैंने किया, ओके किया, अब गायब। सी, ठीक है, समझ आया, यस सर। इतना समझ आ गया सबको। यस सर। सर ओके, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, इसमें जितना भी काम है, जितना भी लेना देना है किसी भी मॉडलिंग को लेके, वो है आपका मैश को लेके। जितनी ज्यादा हैवी मैश होगी उतना एविडेंटली काम करेगा। जैसे अभी आप देख रहे हो कि इसमें मैश ज्यादा नहीं है, तो आपको ये इस तरीके से नजर आ रहा है। अगर मैं इसमें मैश बढ़ा दूं, अब करूं, एज यू कैन सी इट इज मोर स्मूथ। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही मैश ज्यादा ले लेते हो तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जैसा कि आपका मॉडलिंग टूल में होता भी है कि ज्यादा मैश उतनी ज्यादा दिक्कतें, जितनी ज्यादा दिक्कतें उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। तो जितनी मैश कम हो उतना अच्छा है। और दूसरी बात, इतनी भी मत ले लेना कि मैश से आपका कंप्यूटर ही खराब होने लग जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा मैश उतनी हैवी आपका सिस्टम, और वो कभी भी बंद हो सकता है।
16 GB रैम तो कुछ भी नहीं होता। कौन सी दुनिया में जी रहा है? मारेगा। 64 GB वाला भी भाई सुन सुन, मैं ना दुनिया का अच्छे से अच्छा कंप्यूटर हैंग कर सकता हूँ, तो इसका मतलब यही है ना। चल दिमाग खाली का मेरा। हाँ हेलो। यस सर। यस सर। तो जितना ज्यादा आप मैश ज्यादा यूज करोगे उतनी प्रॉब्लम आएगी ना। सिंपल सी बात तो यही है। इससे ज्यादा बात ही नहीं करता कोई, मेरे से कोई बात ही नहीं करना चाहता। एक मिनट रुको। अब ब्रश के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास पेन टैब है तो आपके पास एडवांटेज है उसके काफी हद तक प्रेशर की। ठीक है, प्रेशर की एडवांटेज है। तो यहां देखते हैं पहले क्या क्या है ब्रश के लिए हमारे पास। सबसे पहले जो हमारे पास जो हम यूज करेंगे वो स्टैंडर्ड ब्रश ही यूज करेंगे, सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिवीजन बढ़ा लेता हूं ताकि स्टैंडर्ड ब्रश भी अच्छा लगने लगे। ठीक है, कोई भी ब्रश यूज करने के दो तरीके होते हैं, या तो ऐड करेगा या तो सब्सट्रैक्ट करेगा। ऊपर आप दिख रहा है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। शॉर्ट की होती है अगर आप ऑल्ट दबा के करोगे तो, जैसे आप अभी कर रहे हो, सिंपल ब्रश यूज कर रहे हो तो आप इसे ऐड करते जा रहे हो। ब्रश की प्रॉपर्टी है, अगर ब्रश नीचे जाने के लिए है तो आप उसे उल्टा रिवर्स भी कर सकते हो ऑल्ट दबा के, ये आपको अंदर ले जाएगा। और अगर आप ऑल्ट नहीं दबाओगे तो ये बाहर ले जाएगा। अगर आप सब कर दोगे तो अब उल्टा होगा, बिना ऑल्ट दबाए ऑल्ट के दबाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको ज्यादा प्रेफर करोगे, किसका ज्यादा काम करोगे। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी 25 ही रखना, वैसे कोई मायने नहीं रखती। इंटेंसिटी तब तक मायने रखती जब तक आप पेन टैप से काम कर रहे हो। एक मिनट, इंटेंसिटी तब तक मायने रखती है जब तक आप पेन टैप से काम कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि पेन टैप में क्या है, अगर आप हल्का हल्का करोगे तो आपको दिख रहा है सबको चेंज आ रहा है उसमें, या ज्यादा करोगे तो ज्यादा। वैसे इसका असर पड़ता है अगर आप इसकी इंटेंसिटी 100 करते हो तो हल्का भी आपको काफी दूर तक मिलेगा। सी ये यस हल्का सर। है, मैं हल्का हल्का कर रहा हूं फिर भी इतना, और हल्का करोगे तो और, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको काफी हद तक देगा। और ज्यादा तेज करोगे तो इस तरीके से होगा। तो इंटेंसिटी आप इसे कम से कम उतनी रखो जितनी आपको चाहिए। मैं ज्यादातर 20 पे काम करता हूँ या मैं 12 पे काम करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये मुझे काफी हद तक मुझे वो चाहिए जो मुझे मिल जाता है। सी मैं हल्का भी कर रहा हूँ, मैं गाढ़ा भी कर सकता हूँ, मैं हल्का भी कर सकता हूँ, एंड इट गिव मी मोर प्लेजरेबल रिजल्ट देन दिस वन। समझे इंटेंसिटी। अब चलते हैं फोकल शिफ्ट। फोकल शिफ्ट क्या होता है? फोकल शिफ्ट होता है, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके, हाँ ठीक है। अब इस फोकल शिफ्ट को मैं ऐसे कर देता हूं, एक तरह से तुम्हारा पेन ब्रश है ना वैसा काम करता है। सी कॉर्नर्स देखो, इसके कॉर्नर्स और इसके कॉर्नर्स में डिफरेंस है। ये फोकल शिफ्ट पे है, जितना फोकल शिफ्ट बढ़ाओगे उतना ज्यादा स्मूथ सेलिंग मिलेगी। सी ये 0 पे था, ये माइनस पे था, और ये प्लस पे है। तो जिस जिसको डिजिटल पेंटिंग आती है ना वो आराम से कर जाएगा इस चीज पे, या अगर फोटोशॉप अच्छे से किया है तो पता होगा कि किस तरीके से। ऐसा कभी गायब हो जाए तो डरना मत, ऐप दबाना आ जाएगा। वो कभी कभार क्विक सेव में ऐसा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, ओके सर। ठीक। ये तो आपका जो जी इंटेंसिटी है और ये ऑटो शिफ्ट है, ये आप ठीक कर सकते हो। ड्रॉ साइज, यू ऑल नो अबाउट ड्रॉ साइज। ठीक है, अब इनकी शॉर्टकट्स पे चलते हैं। सबसे पहले ड्रॉ साइज का शॉर्टकट है एस। एस से आप ऑन स्क्रीन ड्रॉ साइज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। सी
ठीक है, यू से आप इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हो। फोकल शिफ्ट कभी यूज नहीं किया, आई थिंक इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं, ओ से फोकल शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सारी एक ही जगह मिल जाएगी तो मतलब आप ये सब एक ही जगह से कर सकते हो, बार बार आपको इतने सारे ऑप्शंस यूज नहीं करने पड़ेंगे स्पेस दो उसका। हाँ जी, स्पेस। हाँ, स्पेस बार से आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आई थिंक ये सारे ऑप्शन है जो यहाँ पे पूरे उसमें अवेलेबल है जितने भी हैं। तो यहाँ से ड्रॉ साइज ले सकते हो, यहाँ से आप फोकल शिफ्ट कर सकते हो, इंटेंसिटी कर सकते हो। आरजीबी इंटेंसिटी ऑन नहीं है, इसीलिए आरजीबी इंटेंसिटी यहाँ है नहीं। आरजीबी सर, हम तब यूज करते हैं जब हम पॉली पेंट करते हैं। हाँ जी, फोकल शिफ्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो सर। हार्ड ब्रश, सॉफ्ट ब्रश। ओके सर। फोकल शिफ्ट देखो, ये फोकल शिफ्ट है 0 पे, ठीक है। कॉर्नर्स देखो, ठीक है। अब फोकल शिफ्ट हम चेंज करते हैं नेगेटिव, यानी कि एक तरह से बिल्कुल हार्ड पे ले आते हैं, तो देखो क्या होगा। सर तो शॉर्टकट आपके ब्रश सिस्टम हार्ड है, हाँ? शॉर्टकट की क्या है इसकी, एक बार बताना। ओ, और ये आपका जब आप पॉजिटिव पे हो, तो दोनों में तीनों में फर्क दिख रहा है। इसमें थोड़ा कम है कॉर्नर्स, इसमें बहुत ज्यादा जैकेट कॉर्नर्स है, और इसके अंदर आपको थोड़ा स्मूथ कॉर्नर्स मिलेंगे। तो ये तीनों कॉर्नर्स आपको फोकल शिफ्ट पे काम करते हैं। एक तरह से अगर आप ब्रश यूज करते हो ना, तो उसमें फेदर यूज करते हो, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये वही वाला है, ठीक है। ओके सर। इसके अंदर अगर आप शिफ्ट यूज करते हो, शिफ्ट से स्मूथिंग होती है। शिफ्ट आपका स्मूथ ब्रश है, वैसे इसमें स्मूथ ब्रश के भी कई टाइप है, बट अभी के लिए स्मूथ ब्रश हमारे पास यही है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां देखो कितना ज्यादा जैकेट है। मैं शिफ्ट दबा के, याद रखना एक चीज और, आपके शिफ्ट की इंटेंसिटी यानी स्मूथ की इंटेंसिटी और आपके बाकी ब्रशेस की इंटेंसिटी अलग अलग। जैसे ही आप शिफ्ट दबाओगे ना, यहां देखना चेंज आ जाएगा। सी, आपका लोकल शिफ्ट भी चेंज हुआ है और आपका इंटेंसिटी भी चेंज हुई है। इसको भी 0 पे रखना, इसको भी मतलब मैं तो इसको और कम रखता हूं 10 पे। उसकी वजह है, मान लो आपने कोई चीज बनाई, ठीक है, मान लो आप ऐसे बना रहे हो, ठीक है। इसमें तो बहुत ज्यादा हैवी एक और ब्रश यूज करता हूं मैं, वो काफी अच्छा है, ये वाला, ठीक है। आप बना रहे हो, आपको दिख रहा है कितना ज्यादा आप उसमें चेंजेस क्रिएट कर रहे हो, आपको दिख रहा है कितना जैकेट है ये, कितना। अगर मैं इसे शिफ्ट दबा के करता हूं तो होगा क्या, अभी क्योंकि शिफ्ट कम है, अभी शिफ्ट की इंटेंसिटी मतलब स्मूथ की इंटेंसिटी कम है, तो मेरे को उतनी डिटेल मिल रही है जितनी मुझे चाहिए। बाकी सब यहाँ पे आपने छोड़ दिया, देख रहे हो, मेरे को यहाँ पे अच्छी खासी डिटेल मिल रही है, स्मूथ कर रहा है लेकिन डिटेल मिल रही है। लेकिन अगर यही चीज मैं हैवी कर दूं, तो आप देखोगे कि ये डिटेल गायब कर देगा। स्मूथिंग पे भी आपका अच्छा खासा, देखो खत्म कर दी ना इसने सारी डिटेल, जितनी मुझे डिटेल चाहिए थी सारी खत्म कर दी। तो आपका जो स्मूथिंग है उसमें भी अच्छा खासा हाथ होना चाहिए, ताकि आप स्मूथ उतना ही कर सको जितना चाहिए। मैं ज्यादातर 10 रखता हूं, बेस्ट होता है। उसकी वजह क्या है, जैसे मान लो मैंने ये एक चीज बनाई, अब इसको मैं स्मूथ कर रहा हूं, तो वो इतना स्मूथ नहीं करेगा कि इस शेप को खराब कर दे। सी, शेप को इसने खराब नहीं होने दिया। लेकिन अगर यही चीज मैं 100 पे करता, तो ये इस तरीके से काम करता। मेरी शेप खराब कर दी ना इसने। यस सर। हाँ, तो ये चीज इसमें नहीं होनी चाहिए। ये देखो पूरी शेप खराब कर दी, देखा। तो इसीलिए अगर आपको इससे बचना है तो आप इसको कम करो, 10 पे करो, ताकि आपको शेप खराब ना मिले, आपको स्मूथ करने का ऑप्शन मिले, बट इतना ज्यादा ना हो कि वो आपकी शेप खराब कर दे, ठीक है। तो इसे 10 पे ही रखेंगे हम ज्यादा, ठीक है। यस सर। ये है ब्रशेस, ये है आपके ब्रशेस। इसमें अभी जो आपने ब्रश यूज किया है वो
स्टैंडर्ड ब्रश यूज किया है। स्टैंडर्ड ब्रश किस तरीके से काम आता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। जैसे कि मुझे इसमें इससे फिर से 0, थोड़ी सी डिविजन बढ़ानी हो तो यहाँ पर आपको ज्योमेट्री, अभी के लिए यही देख लो बस, डिवीजन बढ़ाने ज्योमेट्री। आप इसको कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हो कि आपको ज्यादा लग रहे हैं कम लग रहे हैं, डिवाइड यहाँ क्लिक करोगे। इसके लिए आप डी भी यूज कर सकते हो, वैसे कंट्रोल डी दबाओगे तो आपको डिवीजन मिल जाएंगे। तो आप इसको कर सकते हो कैसे, जैसे मैंने ऑल दबाया, ठीक है। ये काफी स्मूथ ब्रश है, ठीक है। इस ब्रश का यूज हम इस तरीके से करते हैं ज्यादातर। मैं ज्यादातर स्मूथ ब्रश का, स्टैंडर्ड ब्रश का यूज नहीं करता, क्योंकि स्टैंडर्ड ब्रश जो है आपका वो काफी हद तक बहुत ज्यादा स्मूथ है, इसमें डिटेलिंग सारी गायब हो सकती है, इसीलिए यूज नहीं करता। ठीक है, ब्रश के बारे में हम दोबारा और बात करेंगे अगले पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, इससे ज्यादा जो दूसरा ब्रश आता है वो आता है बीसीबी, यानी कि हो गया आपका क्ले बिल्डअप टूल। क्ले बिल्डअप टूल इज मोर एफिशिएंट देन स्टैंडर्ड ब्रश। यहाँ जैगेड एजेस आती है लेकिन काफी अच्छा होता है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ब्रशेस मिल जाएंगे, देख रहे हो कितने सारे ब्रशेस हैं। इसके अंदर क्ले बिल्डअप टूल है, वो अभी तो यहां दिख रहा होगा क्योंकि मैंने अभी यूज किया था, बट इसका शॉर्ट की है BCB। BCB यानी कि ब्रश क्ले बिल्डअप, BCB। जो भी ब्रश है वो आपके सारे, ये सारे जितने भी ब्रशेज हैं ये सारे आपको शॉर्ट कीज हैं। और शॉर्ट कीज का मतलब है कि आपको आदत होनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि यार ये है, मेरे को आदत है BCB की इसलिए मेरे को याद है। तो जैसे बी दबाओगे तो ब्रश आ जाएगा, अगर ऐसे आप बी दबाते हो ना तो ब्रश आ जाएगा। इसके अंदर सी दबाओगे तो सारे सी नाम के ब्रश आ जाएंगे, और उसके अंदर आप अगर यहाँ देख रहे हो बी लिखा हुआ है, इसका मतलब आप बी दबाओगे तो क्ले बिल्डअप मिल जाएगा, तो BCB। अब BCB जो जो बिल्ड ब्रश है ये बहुत तगड़ा ब्रश है, क्योंकि ये बहुत जल्दी उठाता है और बहुत जल्दी गिराता है। मतलब ऑल दबाओ, सी, ये बहुत जल्दी काम करता है। इसे लोग काफी पसंद करते हैं, इसीलिए कि ये आपका काफी हद तक फास्ट है। थोड़ी जैगेड एजेस आती हैं, दैट इज ओके, बट दिस इज वेरी फास्ट टूल। इसके लिए हम इंटेंसिटी और कम कर लेते हैं। प्रेशर आपके पेन पे ज्यादा हो तो आपको ज्यादा ज्यादा मिलेगा। सी, अगर आप प्रेशर पेन पे देते हो तो आपको ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, अगर आप ऊपर से करते हो तो आपको कम मिलेगा जो कंट्रोल है। सी, और दूसरी बात यह कि आप जब भी काम कर रहे हो इस पे, कुछ चीजें और है जो हम आगे चल के देखेंगे। जैसे बहुत सारी जी स्फीयर है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अगली बार जब हम करेंगे तो ब्रश के बारे में बात करेंगे और ब्रशेस के बारे में बात करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर आप ये जो वर्किंग स्पेस है इसको बड़ा कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में जाके। अच्छा, और
सर इसको और किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सर। हम इसको जैसे बाहर निकाल रहे हैं, अंदर कर रहे हैं मैश को, तो ये कितना अंदर जाएगा और कितना बाहर आएगा, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? कौन पूछा ये? पुलकित सर। आपके ब्रश की इंटेंसिटी या आपके हाथ की इंटेंसिटी से फर्क पड़ता है। दूसरी बात, आपकी मैश कितनी स्ट्रेच हो सकती है और कितनी मैश आपकी है, उससे भी डिपेंड करता है। ओके। और कोई? और इसका सेव वाला एक बार फिर से बता देना, कैसे क्या था सेव वाला? क्या? सर सेव ऑप्शन वाला आपने बताया था ना, क्विक सेव वाला वो। मतलब सर जैसे क्विक सेव होगा तो ये फिर हमें मतलब इसकी डॉक्यूमेंट फाइल जो होगी वो कैसे ओपन होगी, वो पूछ रहा हूँ मैं। आपने क्विक सेव किया, कॉमा दबाया, कॉमा दबाने का दिया, क्विक सेव आपका यहाँ पे कहीं कॉपी हो गया होगा। देखिए सारे मेरे क्विक सेव हैं, ये रहा मेरा क्विक सेव, ये इस पे डबल क्लिक किया, आ गया। मुझे कुछ और सर निकालना है। हाँ जी। जैसे इसमें कोई दूसरी शेप हमें ऐड करनी है इसी के अंदर, तो कैसे ऐड अभी उस करोगे? पे नहीं आया हो ना। ठीक है सर। और कोई? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है, ओके। सो अब इसको सेव करने के तरीके बता दूं। किसी भी आप जी ब्रश के सेव करने के तरीके सिर्फ दो है, सिर्फ तीन है। पहला है कंट्रोल एस, यानी कि आप प्रोजेक्ट सेव कर रहे हो। देखो जी ब्रश ना, अ, ये आपका पहला है डॉट जीपीआर फाइल, डॉट जीटीएल फाइल, डॉट जीडीएल फाइल, जीटीटीएल होगा शायद, ये एक बार पता करना पड़ेगा। डॉट ओबीजे, बीजे, डॉट एफबीएक्स। इन फॉर्मेट्स में आप सेव कर सकते हो। ऊपर जितने भी फॉर्मेट हैं ये वाले, ये आपके जीपीआर जेटीएल, ये आपके जी 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 सॉरी जी ब्रश के फॉर्मेट हैं, और ये नीचे आपके एक्सपोर्ट के हैं। इसमें आप अगर देखोगे यहां पर, तो फाइल पे क्लिक करो, यहां आपको सेव एज मिल जाएगा। ये जीपीआर फाइल देगा। कौन सी फाइल देगा? जीपीआर। जीपीआर का मतलब प्रोजेक्ट फाइल, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोजेक्ट फाइल, जी ब्रश प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। जीपीआर आपको प्रोजेक्ट फाइल देगा। प्रोजेक्ट फाइल में क्या डिफरेंस है? प्रोजेक्ट फाइल आपके पूरे डॉक्यूमेंट को सेव कर लेगा, यानी इसमें जितने भी चेंजेस आपने किए हैं, जो चेंजेस आपने किए हैं, वो सारे चेंजेस सेव हो जाएंगे एज अ प्रोजेक्ट फाइल। इसके बाद दूसरा है, ये रुकेगा, ये ठीक है। अबे चल जाए यार। ओके, ये आपकी जीपीआर फाइल है। अब आपको मान लो आपको जीटीएल, एक होती जीटीएल फाइल, सॉरी जीटीएल फाइल वो फाइल होती है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ टूल, यानी कि जो आपने बनाया सिर्फ वही, जो यहां दिख रहा है सिर्फ वही सेव करना हो, तो जीटीएल फाइल वो आपकी यहां से होगी। टूल के अंदर सेव है तो आपको जीटीएल फाइल मिलेगी। सी जीटीएल, जीटीएल में आपकी कोई सेटिंग सेव नहीं होती, कोई भी कुछ भी सेव नहीं होगा, जितना भी आपने चेंजेस किया कोई सेव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टूल सेव होगा। और भी वही टूल सेव होगा जो दिख रहा होगा, अगर कोई हिडन है तो वो टूल सेव नहीं होगा। इसके बाद है एक्सपोर्ट फाइल्स। एक्सपोर्ट यहां से क्लिक कर सकते हो। एक मिनट,
कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, दोबारा ऑन करते हैं। एक्सपोर्ट क्लिक किया, आप एक्सपोर्ट किससे करते हो? ओबीजे से कर सकते हो, गोजी से कर सकते हो, माया भी कर सकते हो, एफबीएक्स भी कर सकते हो। मोस्टली हम एफबीएक्स और ओबीजे ही यूज करते हैं। ओबीजे एंड ओबीजे इन दोनों के यूज करते हैं। माया की फाइल यूज कर लो, लेकिन माया की फाइल आपको ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। और अगर आपको किसी और सिस्टम में चाहिए हो तो क्या करोगे फिर? तो हमारे पास जो यूनिवर्सल है, यानी कि ऑब्जेक्ट और एफबीएक्स, इनका यूज कर सकते हो किसी भी चीज को सेव करने, यानी कि सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए। बाकी जेड टूल है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जेड टूल से सिर्फ टूल सिलेक्ट होंगे। टूल का मतलब ये ऑब्जेक्ट, इसे टूल कहते हैं। और प्रोजेक्ट यानी कि पूरा प्रोजेक्ट, यानी कि सब डिवीजन सब डिवीजन सब इसमें आ जाएगा। मतलब कि इसमें सारी जितनी भी सेटिंग है, जो भी चेंजेस क्रिएट करोगे, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एज अ फाइल जीटीए जीपीआर फाइल बन जाएगी। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो। और कोई? अभी के लिए इतना ही करा रहा हूं, आज के लगभग बहुत होगा। आप इसको ट्राई करो, इसके साथ फेमिलियर हो, इसकी मूवमेंट के साथ फेमिलियर हो, किस तरीके से ऑल्ट काम करता है, किस तरीके से ऑल्ट काम नहीं करता है, किस तरीके से ऑल्ट छोड़ दोगे तो जूम हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा, स्टैंडर्ड ब्रश किस तरीके से काम करता है, और क्ले बिल्डअप किस तरीके से काम करता है। ठीक है, कुछ भी बनाओ जो तुम्हारा मन करे। कैसे आपका ये स्मूथ टूल काम करेगा, तो ये जो 3 ब्रशेज हैं इनके बारे में पता करो। और फिर अगली क्लास में हम बात करेंगे सिमेट्री के बारे में, थोड़े टूल्स के बारे में, नीचे वाले जितने भी हैं, जो भी है, तो ये सारे नहीं होंगे लेकिन थोड़े बहुत होंगे। स्ट्रोक्स के अंदर लेजी माउस क्या होता है, टूल्स तो आप देख ही रहे होगे। ट्रांसफॉर्म टूल बार्स में जो हम सिमेट्री यूज करेंगे उसका क्या होगा, तो हम ये सारी चीजें यूज करके देखेंगे। उसके बाद हम और बाकी जो स्फीयर्स हैं, जो अभी तो हमने जो प्रिमिटिव स्फीयर लिया है, इसके अलावा और भी तरीके के स्फीयर है, वो बताएंगे किस तरीके से होते हैं, एंड सो फॉर। ठीक है, तो अलविदा। बस अपनी अटेंडेंस बताते चले जाओ।